हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th के नेक्स्ट वीडियो के साथ अब मैं फिर आपके साथ हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग मेजरमेंट को पढ़ रहे थे, द बेसिक पार्ट ऑफ फिजिक्स। उसको कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग फिजिक्स के मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, क्लास 9th के। और उस मेन में सबसे जो पहला चैप्टर आता है स्टूडेंट, रेस्ट एंड मोशन। यानी स्टूडेंट इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय मोशन। तो सिंपल से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे इसको एकदम डिटेल में समझ लेंगे। तो मैंने स्टूडेंट यहां कुछ लिखा है, आप देख रहे हो बोर्ड पे कि इफ एनी ऑब्जेक्ट changes its position with respect to time and surroundings, then it is said to be in motion। अब इसको स्टूडेंट हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि ये हम लोग क्या लिखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ। तो यहां स्टूडेंट लिखा हुआ है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट। इसको मैं समझाता हूं स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए कि 4 बजे शाम में आप अपने घर पे हैं, जबकि 4:15 पे आप अपने कोचिंग में हैं, स्कूल में हैं। तो यहां समझेंगे स्टूडेंट, 4 बजे आपका पोजीशन क्या था, घर में आप थे। आपका जो सराउंडिंग था वो घर के आसपास की चीजें थी। और 4:15 पे आप कहां हैं, स्कूल में। तो अब आपका पोजीशन क्या है, आप स्कूल में हैं और आपका सराउंडिंग क्या है, स्कूल के चारों तरफ की सारी चीज। तो आप देख रहे हैं कि इस 15 मिनट में हमारा पोजीशन चेंज हो गया। हम थे घर में और कहां चले गए, स्कूल में। इसका मतलब है कि हम लोग जरूर मोशन में रहे होंगे, तब तो हमारा पोजीशन चेंज हुआ। एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हम किसी बस को, किसी मोटरसाइकिल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मान लीजिए हम ऑब्जर्व किए कि भाई 4 बजे मोटरसाइकिल ए पे, 4:05 पे मोटरसाइकिल बी पे, 4:10 पे मोटरसाइकिल सी पे। यानी जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, मोटरसाइकिल का पोजीशन भी वैरी कर रहा है। तो स्टूडेंट, व्हेनेवर द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वैरीज with respect to time, you can say that object is in motion। बस इसी को याद रखना है कि if the position of object changes with respect to what, time and surroundings, then you can say that the object is in motion। और उसी में स्टूडेंट अगर does not लगा दें कि if any object does not change its position with respect to time and surrounding, then it is said to be in rest। मतलब स्टूडेंट कि मैं 4 बजे आपने मुझे देखा, मैं यहीं खड़ा हूं और 4 बजे से लेकर के आप कंटिन्यू मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं 4:15 तक। इस 15 मिनट में आप देख रहे हैं कि मेरे पोजीशन में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, मैं यहीं का यहीं हूं। तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट आई एम, स्टूडेंट आई एम इन रेस्ट। इसका मतलब आप समझ जाइए कि मैं रेस्ट में हूं। उसी तरह से आप किसी मोटरसाइकिल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी कार को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये कार आप देख पा रहे हैं कि 4 बजे भी ए पे थी और मैंने इसे 15-20 मिनट लगातार ऑब्जर्व किया। और लगातार ऑब्जर्व करने के दौरान मैंने देखा कि ये ए पे ही है, नो एनी चेंज इन पोजीशन, देन इट इज सेड टू बी कार इज इन रेस्ट। तो ये सिंगल डेफिनेशन आपको याद रखना है कि इफ ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, देन इट इज सेड दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। एंड इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन, देन इट इज सेड दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। रेस्ट और जो मोशन है स्टूडेंट, ये रिलेटिव टर्म है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ये कैसे रिलेटिव है
और इसमें और क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं। स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। अभी हम लोग इसका पूरे डिटेल में इसका मतलब समझेंगे कि ये सेंटेंस क्या बतलाता है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, इसका मतलब क्या है। तो स्टूडेंट, कहीं भी आप बहुत सारे बुक में भी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ रहता है, या मैं भी आपको बता रहा हूं कि नो एनी ऑब्जेक्ट in this universe are in absolute rest or in absolute motion। मीन्स स्टूडेंट कि इस पूरे यूनिवर्स में ना किसी ऑब्जेक्ट को आप अब्सोल्यूट रेस्ट में बोल सकते हैं और ना किसी ऑब्जेक्ट को आप अब्सोल्यूट मोशन में बोल सकते हैं। ये स्टूडेंट ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। अब आइए मैं आपको एक एक करके एग्जाम्पल से समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो सपोज कर लीजिए कि ये कोई बस है और इसमें बहुत सारे पैसेंजर हैं। मान लीजिए ये राम है, ये श्याम है, ये मोहन है और ये ड्राइवर है। और ये बस सपोज कर लेंगे कि पटना टू रांची ट्रैवल करने को। मान लीजिए पटना बस स्टैंड से ये बस स्टार्ट हुआ। अब स्टूडेंट यहां एक ऑब्जर्वर है जो पटना बस स्टैंड में रोड पे, सड़क पे खड़ा है, ऑब्जर्वर। और ये सारे राम, श्याम, मोहन, ये दिनेश। तो दिनेश इज स्टैंडिंग ऑन द रोड and Ram, Syam, Mohan, driver all are in bus and bus is in motion। ये पटना बस स्टैंड से खुल चुका है स्कूल। अब मैं इस दिनेश से पूछ रहा हूं, ध्यान दीजिए कि दिनेश तुम बतलाओ कि ये राम, श्याम, मोहन जो भी है ये रेस्ट में है कि मोशन में। तो दिनेश मेरे डेफिनेशन को पढ़ेगा कि सर ने बताया कि इफ ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन देन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। दिनेश पढ़ेगा मेरे डेफिनेशन को कि सर क्या बताया भाई, पोजीशन चेंज तो मोशन। फिर दिनेश इन सब को देखेगा तो देखेगा कि इन सब का तो पोजीशन चेंज हो रहा है क्योंकि बस ही आगे जा रही है, तो बस में बैठे लोग भी तो आगे जाएंगे बस के साथ। तो दिनेश बोलेगा कि सर ये राम, श्याम जो भी बस में है सब मोशन में, क्योंकि अभी वो पटना बस स्टैंड में है, थोड़ी देर बाद उससे आगे चले जाएंगे, राम लखन पथ 0 माइल आगे बढ़ते रहेंगे। तो दिनेश बोलेगा कि ये सारे मोशन में, क्योंकि दिनेश क्या देख रहा है कि इन सारे का पोजीशन चेंज हो रहा है, पूरी बस ही आगे जा रही है। तो दिनेश ने क्या कहा, राम भी मोशन में, श्याम भी मोशन में, मोहन भी मोशन में और ड्राइवर भी मोशन में। अब स्टूडेंट आगे बढ़िए। अब मैं राम से पूछ रहा हूं फोन करके, क्योंकि राम तो बस में है, कि राम तुम बताओ श्याम, मोहन, किसी के बारे में भी, मैं श्याम के बारे में पूछता हूं कि राम तुम बताओ कि श्याम मोशन में है कि रेस्ट में है। तो राम भी मेरे डेफिनेशन को पढ़ेगा कि सर ने बताया कि भाई जब भी कोई चीज अपने पोजीशन को चेंज करती है तो मोशन, और नहीं चेंज करती है तो रेस्ट। तो राम क्या देख रहा है कि श्याम तो मेरे बगल में ही बैठा है। वो जब श्याम को ऑब्जर्व करना शुरू करेगा तो वो क्या देखेगा कि श्याम टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर ही नहीं रहा है, क्योंकि राम भी ना उसी बस में है, ये पूरी बस जा रही है। लेकिन राम तो जब श्याम को देखेगा तो राम को तो ऐसा लगेगा कि श्याम जहां बैठा वहीं बैठा है, तो राम कह देगा कि श्याम रेस्ट में है।
अब देखिए स्टूडेंट, दिनेश बताया कि श्याम मोशन में है, जबकि राम कह रहा है कि नहीं, श्याम जो है वो रेस्ट में है। तो यहीं पर ये वर्ड एक्सप्लेन हो गया है स्टूडेंट कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। जब इस दिनेश से पूछा गया तो श्याम को मोशन में बतला रहा है, लेकिन जब राम से पूछा गया तो ये श्याम को किस में बता रहा है, रेस्ट में। यानी स्टूडेंट, बस में बैठा कोई एक आदमी, बस मूव कर रही है, तो बस में बैठा कोई एक आदमी बाहर वाले के लिए मोशन में है, लेकिन बस के अंदर बैठे किसी आदमी के लिए रेस्ट में है। यानी अगर हम लोग बस में ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोग सब स्टूडेंट, तो हमारे लिए बस का दूसरा आदमी रेस्ट में है और उसके लिए हम रेस्ट में। लेकिन जो बस के बाहर से हम लोगों को देख रहा है, उसके लिए हम सब मोशन में हैं। यानी स्टूडेंट, कोई भी चीज रेस्ट में है कि मोशन में है, वो किस पे डिपेंड किया, ऑब्जर्वर पे। इसीलिए कहा जाता है स्टूडेंट, इसके रिलेटिव में ये मोशन में और इसके रिलेटिव में ये रेस्ट में। तो इसीलिए बोला जाता है कि रेस्ट और मोशन को जब भी एक्सप्लेन करना हो तो आपको पूछना पड़ेगा कि किसके रिलेटिव में। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और मैं तुम लोगों को दे रहा हूं कि कोई भी पर्सन जो अर्थ पे है, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, अब कोई स्टूडेंट क्वेश्चन कर दे कि सर मैं यहां खड़ा हूं तो मैं रेस्ट में हूं कि मोशन में हूं। तो स्टूडेंट, जब मैं यहां खड़ा हूं तो मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हूं। आई एम इन रेस्ट with respect to earth, but I am in motion with respect to other planets, with respect to sun। क्योंकि स्टूडेंट, अर्थ भी तो रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड में ऐसे, तो ये अर्थ है और हम इस पे ऐसे खड़े हैं, तो अर्थ के लिए तो मैं रेस्ट में हूं, खड़ा हूं तो। लेकिन जब पूरी अर्थ ही आगे जा रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो मैं भी तो अर्थ के साथ आगे जाऊंगा। ये कब पता चलेगा, जब आप किसी दूसरे प्लेनेट से ऑब्जर्व करेंगे। तो आई एम इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, बट आई एम इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर प्लेनेट, विथ रिस्पेक्ट टू मून। सो स्टूडेंट, व्हेनेवर दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड कि दिस ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और इन मोशन, देन फर्स्ट यू आस्क विथ रिस्पेक्ट टू विच। यानी स्टूडेंट, जब भी ये क्वेश्चन बताना हो कि कोई चीज रेस्ट में है कि मोशन में, तो तुरंत नहीं बता देना है, पूछना है किसके रिस्पेक्ट में। आप मोटरसाइकिल पे दो आदमी बैठे हुए हैं, ऐसे दो आदमी, तो और एक यहां खड़ा है और ये मोटरसाइकिल मूव कर रहा है। तो मोटरसाइकिल जब मूव कर रहा है स्टूडेंट, तो इसके रिस्पेक्ट में आप दोनों मोशन में, लेकिन इसके लिए ये रेस्ट में है और इसके लिए ये रेस्ट में है। दैट्स व्हाई स्टूडेंट, आई हैव रिटन हियर रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म। यू कैन नॉट एक्सप्लेन रेस्ट एंड मोशन एब्सोल्युटली, विथ रिस्पेक्ट टू विच ये होना जरूरी है।